नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जब जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर से पर्दा उठने की उम्मीद जगती है, तभी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस खबर पर से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करने लगती है। सीबीआई की जांच को लेकर जो मीडिया हाउसेस या यूट्यूबर्स जब भी खुलासा करने की कोशिश करते हैं, तभी उनके खिलाफ मुंबई पुलिस कोई एक्शन ले लेती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यही हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की खबरों पर से नेशनल मीडिया का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से हट चुका है और जो अब भी इंसाफ की आस में इस मुद्दे को जिंदा रखे हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसने की चालें चली जा रही हैं। और रिपब्लिक टीवी उन चंद मीडिया हाउसेस में से एक है जो सुशांत के केस को अब तक ना तो भूला है और ना किसी को भूलने दे रहा है। लेकिन इन दिनों ये चैनल अब सुशांत की जगह खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वाले अर्नब गोस्वामी चारों ओर से साजिशों से घिर गए हैं? क्या सच में रिपब्लिक टीवी बैन होने वाला है? क्या अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर दिया जाएगा कि हताश होकर वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लें? महाराष्ट्र सरकार के इरादे तो यही हैं कि रिपब्लिक टीवी बैन हो जाए और अर्नब गोस्वामी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लें, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की तरह उन्हें भी मानसिक बीमार बताकर मुंबई पुलिस एक एक्टर के बाद एक पत्रकार की मौत का मामला आत्महत्या बताकर रफा दफा कर दे। रिपब्लिक टीवी पर चल रहे स्टिंग ऑपरेशन देखकर तो फिलहाल यही लग रहा है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान देकर सनसनी फैला दी है कि दुबई गैंग को अर्नब की सुपारी दे दी गई है। रिपब्लिक मीडिया के हवाले से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की स्क्रिप्ट एक बार फिर से लिखी जा रही है। इस बार अर्नब गोस्वामी के लिए यह स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। दुबई गैंग को इसकी सुपारी दे दी गई है, यानी हत्या से लेकर आत्महत्या तक की प्लानिंग अर्नब को हटाने के लिए की जा रही है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत केस की रिपोर्टिंग कर रहे रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर को कर्जत के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो फार्म हाउस में होने वाली पार्टीज का सच जानना चाहता था। रिपब्लिक टीवी के ही एक और रिपोर्टर प्रदीप भंडारी को भी मुंबई पुलिस ने इंटरिम बेल होने के बावजूद हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो भी सुशांत के केस की छानबीन में लगा हुआ था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल उठाने वाले सिर्फ अर्नब या रिपब्लिक टीवी अकेले नहीं हैं, जिन पर केस करके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने हाल के दिनों में ऐसी कई आवाजों को दबाने के लिए कानूनी दांवपेच चलकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेलकर डराने की कोशिश की है। कौन है वो लोग और महाराष्ट्र सरकार की ये हरकतें कैसे उसी के लिए मुसीबत बनने वाली हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार पर पुलिस के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप सिर्फ सुशांत के केस में नहीं लगे हैं। पालघर के साधुओं की लिंचिंग को लेकर भी जो न्याय की मांग कर रहे थे, उन पर भी महाराष्ट्र सरकार की गाज गिरने के आरोप लगते रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों को मौत के मुंह में धकेलने की एक पूरी साजिश रचती है? क्या इंसाफ की मांग करने वालों को महाराष्ट्र सरकार बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाती है? क्या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सरकार की तानाशाही झेलनी पड़ती है? अब आज के हालात देखकर तो फिलहाल यही लगता है। क्या आप लोगों ने एक बात नोट की है कि पिछले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल उठाने वाली सारी आवाजें दबसी गई हैं? किसी को नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस दिशा में जा रही है। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिन लोगों से देश की जनता ने उम्मीद लगाई, आज वो सब एक ऐसे जाल में फंसा दिए गए हैं कि वो खुद को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अर्नब गोस्वामी की, जो अगर पालघर के साधुओं की निर्मम लिंचिंग पर चुप रहते, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या मानकर खबर खत्म कर चुके होते, जो उद्धव सरकार के खिलाफ सबूत नहीं जुटाते, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर की नाकामियों को ढांक देते, तो आज उन पर टीआरपी स्कैम का कोई फर्जी केस नहीं होता और ना ही महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री को अर्नब की आत्महत्या का इंतजार करना पड़ता और ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में अर्नब के खिलाफ फर्जी मामले बनाने में ताकत झोंक रहे होते। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार की मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया।
पालघर के साधुओं की हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती तस्वीरों और मुंबई पुलिस का उन्हें धक्का देकर भूखे भेड़ियों की भीड़ के हवाले कर देने वाले वीडियो ने जब देश की जनता के दिलों को दहला दिया, तो अर्नब के रिपब्लिक टीवी ने सोनिया सेना के उद्धव और शरद पवार जैसे सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। हर वो सवाल पूछा जो जनता पूछना चाहती थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को पालघर के साधुओं की बेबसी नहीं दिखी। उन्हें अर्नब का सोनिया गांधी को एंटोनियो मायनो बुलाना चुभ गया, जो कि सोनिया गांधी का असली नाम है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से 200 से ज्यादा एफआईआर अर्नब के खिलाफ दर्ज की गई। मुंबई पुलिस ने 12 घंटे तक अर्नब से पूछताछ के बहाने उन्हें टॉर्चर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी और वो रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी का उस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत के फैंस और जनता ने शक जाहिर किया, तो अर्नब ने इस मामले में भी देश के सवालों को महाराष्ट्र सरकार के सामने उठाया, लेकिन ना तो सरकार की ओर से और ना ही मुंबई पुलिस की तरफ से कोई जवाब आया। और मीडिया के खुलासों ने सुशांत की मौत के केस से जुड़े सारे राज सबके सामने लाकर रख दिए, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की लीपापोती सबको नजर आ गई। सुप्रीम कोर्ट तक ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच को देखते हुए खुद ये जांच सीबीआई को सौंप दी, लेकिन सुशांत केस को मुहिम बनाने वाले रिपब्लिक टीवी पर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड और फ्रेंडली मीडिया ने चौतरफा वार शुरू कर दिए। हालात ये हैं कि आज अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को टीआरपी स्कैम के फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। इस साजिश को हवा देने में मीडिया के वो चैनल्स भी शामिल हैं जिनका नाम इस स्कैम में जुड़ी एफआईआर में साफ साफ लिखा है, जबकि रिपब्लिक का तो नाम ही नहीं है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब रिपब्लिक टीवी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, उससे जो सामने आया है वो काफी हैरान कर देने वाला है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक कह रहे हैं कि अर्नब बुरी तरह फंसने वाला है। वो जाल में ऐसा फंसेगा कि कहीं आत्महत्या ना कर ले। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला का भी स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिसमें वो साफ साफ कह रहे थे कि रिपब्लिक को बैन होने से कोई नहीं बचा सकता। वो कह रहे थे कि टीआरपी स्कैम के बाद आने वाले दिनों में उन पर और केस होने वाले हैं। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार से जो सवाल पूछ रहा है, जो उसकी मर्जी के खिलाफ पत्रकारिता कर रहा है, उसे फर्जी केसों में फंसाकर मानसिक तौर पर तोड़ने की साजिश रची जा रही है, जिससे वो खुद ही परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ था? अपनी इन हरकतों से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने देश की जनता के इस शक को और भी पुख्ता कर दिया है कि कहीं उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस ने मिलकर सुशांत और दिशा के गुनहगारों को बचाने की कोशिश तो नहीं की है। अगर ऐसा नहीं है तो इस खबर से जुड़े सनसनीखेज खुलासे करने वाले यूट्यूबर और वकील विभोर आनंद को गिरफ्तार क्यों किया गया? यूट्यूबर साहिल चौधरी को मुंबई पुलिस रातों रात उठाकर क्यों ले गई? सुशांत केस से जुड़े उनके सारे वीडियोस यूट्यूब से क्यों डिलीट करवाए गए? अर्नब को फर्जी केसों में फंसाकर सुशांत सिंह राजपूत केस की खबरों से हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वाकई सुशांत और दिशा के केस में किसी बड़े नेता और बॉलीवुड के बड़े चेहरे शामिल हैं? क्यों सुशांत की मौत की जांच पर ए लिस्टर बॉलीवुड गैंग खामोश रहा और ड्रग एंगल में बड़े नाम आने की खबर आते ही खलबली मच गई? क्यों 34 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने साथ नहीं आए, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की खबरें दिखाने वाले मीडिया के खिलाफ अदालत पहुंच गए? ये सारी बातें साफ इशारा करती हैं कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड गैंग और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मिलकर सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने वालों को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां सीबीआई और केंद्र सरकार से है। सवाल यह है कि सीबीआई को सुशांत केस की जांच में क्या मिला? वो क्यों नहीं बता रही है कि उसने अब तक क्या ढूंढा है, क्या पता किया है, जबकि वो 3 बार ये कह चुकी है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है, यानी हत्या का एंगल रूल आउट नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में जो गड़बड़ी की है उसे सीबीआई सामने क्यों नहीं ला रही है? सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार के फासिस्ट रवैये पर केंद्र सरकार खामोश क्यों है? अमित शाह जब खुद कह चुके हैं कि सुशांत केस की जांच में संदेह था तभी सीबीआई आई, तो वो ही बताएं कि सीबीआई सच कब बताएगी।
केंद्र सरकार भले कुछ ना बोले, लेकिन देश की जनता सब देख रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के तरीके को भी और उसके लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों को भी। वो समझ रही है कि सरकार और पुलिस मिलकर किस तरह से किसी को फंसा सकते हैं और कैसे देश में इंसाफ की मांग करने वालों को दबाया जा सकता है। सोनिया गांधी, जिन्हें पिछले 6 साल से लोकतंत्र खतरे में लग रहा है, उनकी सरकार महाराष्ट्र में लोकतंत्र के नाम पर कैसे तानाशाही कर रही है, यह भी जनता देख रही है। लेकिन इस बार जनता ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है। सुशांत के लिए न्याय मांगने वो सड़कों पर उतर चुकी है। वो बॉलीवुड के सितारों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि रोज बॉलीवुड के खिलाफ बायकॉट के जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं वो जनता का रुख बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार की मनमानी का वो सोशल मीडिया पर खुलकर विरोध कर रही है और मुंबई पुलिस की नाकामियों की तो पूरी लिस्ट जनता के पास है। अब भी अगर महाराष्ट्र सरकार को यह लगता है कि वो चाहे जो कर सकती है, तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि जिस सत्ता के दम पर वो उछल रही है वो सत्ता ही हाथ से छिन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।